कथा का प्रभाव क्या है? ये शापित को समर्पित बनाने वाली कथा है। श्राप लगा था परीक्षित, 7वें दिन मृत्यु, और उस श्रापित को समर्पित बनाने का सामर्थ्य ये भागवत कथा है। और हम सबको श्राप लगा है। 8वां दिन किसको मिला? सोम से रवि में ही तो मृत्यु है। 8वां दिन तो आज तक किसी को नहीं मिला। हर एक को 7 ही दिन मिले, शापित तो है, पर भागवत सुनोगे तो समर्पित बन जाओगे। मरकर तो सब जाते हैं, हम मरकर दुनिया नहीं छोड़ेंगे। हमको तो जीकर जाना है, जीवन की तृप्ति लेकर जाना है, जीवन का आनंद लेकर जाना है। घना लोगों मुक्की दे जाए એનો ભારે લો આટલી જિંદગી મહેનત કરી બધું મૂકીને જવાનું. જો વ્યવસ્થા હોત ને લઈ જવાની તો કોઈ મૂકીને ના જાય. આ તો ફેસિલિટી નથી એટલે બધા ઘરડોના લોકોને કહી જો આ તમારા માટે આટલું આટલું મૂકીને જવું છું. આ તો સુવિધા નથી એટલે મૂકીને જાવ. આપણે વિચાર કરો જો જઈ લઈ જવાની ફેસિલિટી હોત તો આમાંથી આપણે કેટલા કે જઈએ મૂકીને જાય. આ તો ત્યાં આ બેંક ઓફ બરોડાની બ્રાન્ચ નથી કે શિફ્ટ થઈ જાય. એ તો મોબાઈલ થી જ કરી નાખે છે. તો ભૂલવા મૂકીને જવાનો અફસોસ કરતા વાટીને જવાનો આનંદ लेने क्यों न जाए? बांट के जाने का आनंद लेकर क्यों न जाए? रखकर गए इसका अफसोस लेके जाए. देखो तकलीफ क्या है? भगवान ने ऐसे ढंग की रचना करी है कि मनुष्य पैसे के लिए पाप करता है तो मर जाता है, तो पैसे ले जाते हैं, पाप इकट्ठे आते हैं साथ में. दिक्कत यही है कि पैसे सब रह जाए और पाप सब साथ में, और वो तो अगले जन्म में भोगने पड़े. ये सुविधा भगवान ऐसे दी है. तो क्या मानस પૈસા માટે પરસેવો પાડે, પણ ભાગ્યશાળી એ લોકો હોય છે જે પર સેવા માટે પૈસો પાડતા હોય છે. આ કાટકોડિયા પરિવાર પર સેવા માટે પૈસો પાડી દે. અને ગિરીશભાઈ આને સ્પેન્ડિંગ કહેવાય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય? આ તમે સ્પેન્ડ કરો છો કે ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો? આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્પેન્ડિંગ अकाउंटिंग की बात. ये खर्च नहीं है, ये तो उसको आप बोल रहे हैं. ત્રણ વસ્તુ છે: વાવવું, વેડફવું ને વાપરવું. આને વાપર્યું ન કહેવાય, આને વેડફ્યું ન કહેવાય, આને વાવ્યું કહેવાય. ये तो बोया है. और भगवान का स्वभाव ये एक बीज किसान होता है, भगवान गिनकर एक दिन नहीं, हजारों करके व्यवस्था. पर आनंद इस बात का है कि बोने वाले को ये चिंता नहीं कि कितना मिलेगा, उसको तो बोने का ही आनंद है, क्योंकि इसके फल अनेक लोगों को मिलने वाले हैं. इस बात का आनंद लेकर होता है. इसका फल मुझे भी चाहिए कि जो जो सुनने आए तो सब उसका फल लेकर जाए, उसी में तृप्ति होगी. तो जाना तो सबको है, पर रखकर जाने का अफसोस नहीं है, बांट कर जाने का आनंद है. और ये आनंद भगवत जी देता है. श्रापित को समर्पित. અહીંયા બેઠા જેવાથી કોઈને એવો ભરોસો કરો કે નહીં જાય કે દિવસ. कोई अमर पट्टो लखाई में लाया हो, कोई अमरत्व का वरदान लेकर आया हो, इसमें से बैठा हुआ कोई है? कोई? अच्छा, लोग मर जाने पर आश्चर्य करते. अरे ये तो सत्य है. जन्म आश्चर्य, मृत्यु नहीं. मृत्यु जन्मता देहे सहजाय. दशम स्कंद में तो कहा कंस को वसुदेव जी कि तुम मृत्यु का अफसोस करे. मृत्यु तो जन्म के साथ लिखाकर मनुष्य आता. પણ મરીને દુનિયા નથી છોડવી. આપણે તો જીવનનો આનંદ લઈને જવું છે. આ કથાને છેક સુધી આગળ કાઢીશ. અને કર્મના સિદ્ધાંતમાં ક્યાંય તમને એવું જોવા મળ્યું કે એફડી વિશે કંઈક લખ્યું કે મૂકીને ગયા એ ક્યારે પાછું મળે એના વિશે કોઈ વિગત કરી? ના. વાપરીને ગયા એના બધું લખ્યું છે. આપીને ગયા એના માટે બધું લખ્યું છે. પણ મૂકીને ગયા એના માટે કર્મના સિદ્ધાંતમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી. तो जो दे जाओ वही तुम्हारा है, रख जाओ वो तो दूसरे का सद्भाग्य है, वो तो बच्चे का सद्भाग्य है. आप जो छोड़ गए वो दूसरों के सद्भाग्य थे, आप जो दे गए वो आपका सौभाग्य था. क्योंकि वो दिया हुआ साथ में आता है, रखा हुआ कभी साथ में नहीं आता. और इसीलिए जो कर गए वो आपका, जो रख गए वो दूसरे का. अब आपको सोचना है मालिक बनना है कि मैनेजर बनना है.
क्योंकि जो दे गए वो आप मालिक थे उसके, वो आपका था जो आपने उस पर अपना हक बताया। तारू कशु न होए तो छोड़ी ने आप, अरे तारू बंधु जो होए तो छोड़ी बताओ, जो आपका सब है साबित करो। तो एक अवसर, एक मौका है, अरे जिना पर कृपा हो એના જ હાથનો ભગવાન ઉપયોગ કરતા હોય છે। ભાગવત કથા એટલે ભગવાનને સાંભળવાનો અવસર, ભગવાનને સમજવાનો અવસર, ભગવાનને જોવા માટે કલાકો લાઈનમાં ઉભા રહી, દર્શન કર્યા ન કર્યા કરીને દોડી જઈ, પણ એને સમજવા માટે, જોવા માટે કલાકો લાઈનમાં, પણ સમજવા માટે 10 મિનિટ ન કાઢી। ક્યારે એને સમજવાની કોશિશ કરી છે? कभी भी प्रभु को समझने का प्रयास किया? जिसको देखने के लिए इतनी मेहनत करते हो, थोड़ा समय उसको समझने के लिए भी निकालो, क्योंकि जो समझे नहीं और देखने गए तो कभी उसमें भी अभाव आएगा। और आता है कई लोग दर्शन करवा गया, नाम जब पेला नाकड़ लीधा मैंने पाछળ राख्યા, કેટલું બધું યાદ રહે, પણ શ્રીનાથજીએ શું વસ્ત્રો ધર્યા હતા એ યાદ ન રહે, આજે કેવા લાગતા હતા એ યાદ ન રહે, એ ભૂલી જાય। अरे कोई मोटो एक्टर આવ્યો तो हजारों की भीड़ थी, कोई बड़ा एक्टर आया, खबर पड़े पता चले गांव में बड़ा इतना बड़ा कलाकार आया है, हजारों की भीड़ हो जाती है, इतने झटके लगते हैं, वो लगते हैं, पर घर आकर क्या कहते हैं? उसको देख के आया, देख लिया उसको, घर आकर यही बात करते हैं। और श्रीनाथ जी जगत के नाम इन सब को बनाने वाले, और उसको देखकर आते हैं तो घर में आकर क्या बात करते हैं? बहुत धक्का लग गया। एक साधारण कलाकार को देखकर आते हैं, तब उसको देख के आए, उसका आनंद लेकर आए, पर ठाकुर जी को देखकर आए तो वहां धक्के लगे, उसका अफसोस लेकर आए, क्यों? उसकी महत्ता नहीं समझे, और जहां तक उसकी महत्ता समझे नहीं, वहां तक धक्के आ रहे हैं, श्रीनाथ जी आ रहे हैं। तो 7 दिन मुझे तो क्या करना है, बस श्रीनाथ जी बाबा को आपको समझाना है, कौन है, क्या इनका स्वरूप है, क्या इनका सामर्थ्य है, और माध्यम लेके भागवत जी का जो घी बहुत सारी वस्तु है, पर सीधो लोटो भरी पी जाओ, ये आटला બધા ગુણ છે, સારું છે કે નહીં? घी बड़ी उत्तम वस्तु है, पर सीधा लोटा भरकर पीते हो नहीं, रोटी में चुपड़ते हैं, सीरे में डालते हैं, कुछ न कुछ में लगा कर देते हैं। बड़ा उत्तम है तो सीधा पियो तो पचता नहीं। प्रभु श्रीनाथ जी बाबा ऐसे बड़े उत्तम है, और सीधे सीधे लेते जाओ तो नहीं बचे, इसीलिए भागवत जी कह रहे पन्ने पर चुपड़ चुपड़ के मैं आपको देता जाऊंगा, अरे तो में डाल डाल आपको पिलाता जाऊंगा, और जब ये पियो तो श्रीनाथ जी बाबा आपके रोग में डालूंगा। कोई मुंह में डाला हुआ घी क्या रेवता तो मोड़ा बना के हाथ पकड़ू, दाल भात खाओ तो मोड़ा में हाथ तो पूछो, दाल भात पे मसाज करो जो हाथ ना मुखमा नाखी तो बधे पहुंची जैसे, वैसे श्रीनाथ जी बाबा कर्ण के माध्यम से प्रवेश आपके रोग में जान हो रहे, क्योंकि श्रीनाथ जी ऐसे सुंदर है, ऐसे सुंदर है। वार्ता साहित्य में आप देखो, एक बार जिन्होंने देखा, देखो री में श्याम स्वरूप, हमारे तो भगवतियों ने गाया कैसा स्वरूप है श्रीनाथ जी, देखो री में श्याम कैसा स्वरूप है श्रीनाथ जी बाबा, श्याम। जब हम दर्शन करते हैं निश्चित तरह से मुझे हाथ करके श्रीनाथ जी बाबा अपनी ओर बुलाते हैं भक्तों, और जब शरण में आते हैं अपने दक्षिण हस्त से पृथ्वी में बंद करके उनके हृदय माया को कुछ दिखा रहे, ये जीव मेरा हो चुका, तुम्हारे काम का नहीं रहा। और वही श्रीनाथ जी बाबा द्वादशां को ही पुरुषाः, वेद ने कहा वह परम पुरुष परमात्मा द्वादश अंग वाला, 12 अंग वाला, और भागवत जी 12 स्कंद वाले। देखो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, श्रीनाथ जी बाबा और भागवत जी में कोई भेद नहीं, ये व्याममय और वाममय परमात्मा ने क्यों दिया? क्योंकि असुर क्या है, देखो जैसे असुर वैसा अवतार, हिरण्याक्ष को मारना था तो भगवान वराह बने, हिरण्यकशिपु को मारना था तो भगवान नरसिंह बने, जैसा असुर वैसा होता। असुर क्या है?
परीक्षित को लगा हुआ श्राप कि 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी, यह असुर और श्राप शब्द रूप है। तो भगवान ने शब्द रूप असुर को मारने के लिए वांगमय रूप अवतार भागवत के रूप से भगवान को लाए। तो ये भी वांगमय अवतार है, वाणीमय रूप। महाप्रभु जी दोनों की समानता करते हैं। 12 स्कंद भागवत जी में और 12 अंग श्रीनाथ जी में। प्रथम और द्वितीय स्कंद श्रीनाथ जी बाबा के दोनों चरण, तृतीय और चतुर्थ स्कंद श्रीनाथ जी बाबा की दोनों भुजाएं, पंचम और षष्ठ स्कंद श्रीनाथ जी बाबा की जटाएं, सप्तम स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण मुष्टिक वाला हाथ, अष्टम और नवम स्कंद दोनों वक्षस्थल, दशम स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का हृदय, एकादश स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का मस्तक और द्वादश स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का ऊंचा उठा हुआ जो आश्रय मिला है, अपने शरणों में मिला है। ऐसो श्याम स्वरूप हमारे भगवतियों में देखो। हमारे श्रीनाथ जी बाबा सामने भी थे, कटाक्ष चरणों की ओर, शरण आए स्वीकारे शरणागत प्रतिपाल है। जो शरण में पड़े हुए हैं, चरण में पड़े हैं, उन जीवों की ओर दृष्टि कर। अनेक अनेक भाव है उसमें, रसात्मक भाव भी है, परम रस की अवस्था में श्रीनाथ जी बाबा विराजमान और रास की अवस्था में। ये मुद्रा तो है, भक्तों के बुलावे की तो है, गिरिराज जी धरण की भी है और रास की भी मुद्रा है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी तब हम श्रीनाथ जी बाबा के सभी भावों को दर्शन करते जाएंगे। ये परम रास की अवस्था की भी मुद्रा है, परम रस की अवस्था में श्रीनाथ जी बाबा विराजमान, वह भी भाव है। और दर्मिलित लोचन श्रीनाथ जी बाबा के आधे खुले और आधे बंद, चरणों की ओर दृष्टि करते हैं। सन्मुख जो अहंकार से खड़ा है उसको तो श्रीनाथ जी बाबा दृष्टि भी नहीं देते। जो भाव से चरणों में पड़ा है श्रीनाथ जी बाबा उनकी ओर देख रहे हैं। इसलिए नाव जैसे देख रहे हैं श्रीनाथ जी बाबा, मोहन नैना आपके नौका के आकार, मोहन नैना आपके नौका के आकार, और जो इनमें बस गए हो गए भव से पार। जय हो। अति रहस्य निकुंज की लीला देखो, साक्षात वेणुगीत की कथा जो आप सुनोगे तो जो श्रीनाथ जी बाबा की कथाएं में अनेक चिन्ह है, वह सभी की बात प्रकट वेणुगीत श्रीनाथ जी बाबा के स्वरूप में विभाव, अनुभाव, सत्यादि भाव, उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव आदि तो रसशास्त्र में अनेक प्रकार के भाव बताए, उनके संकेत ये चिन्हों में मिलते हैं। ऐसा भी भाव अपने आचार्य ने बताया। आप देखोगे तो श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में अनेक चिन्ह हैं। वह प्रकट भागवत जी के 12 स्कंधों के प्रतीकात्मक भावात्मक रूप से आपको दर्शन कराओ। आप जब श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करते हो तो प्रकट भागवत जी के दर्शन करो। प्रथम स्कंध श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में 2 गायें हैं। अब श्रीनाथ जी बाबा के चित्र जी की वजह से तो प्रकट रूप से आपको शायद दर्शन न हो पाए, पर चित्र जी में भी आप ध्यान से देखिए 2 गायें। वह है प्रथम स्कंद में धर्म और पृथ्वी का संवाद। प्रथम स्कंद में आप कथा सुनोगे, बैल है धर्म, 3 चरण टूट गए, एक पे खड़ा है और तीनों चरणों को परीक्षित महाराज ने जोड़ा, और गाय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके खड़ी। तो ये 2 गायों के चिन्ह प्रथम स्कंद का प्रतीक है। आप श्रीनाथ जी बाबा के मस्तक पर देखना एक शुक का चिन्ह है, वो पट शुक है, वह है द्वितीय स्कंद का प्रतीक। द्वितीय स्कंद में शुक उवाच आता है। सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं, वरिया नेष्ठे प्रश्न। साक्षात सुखदेव जी कीर्तन भक्ति का प्रतीक है और वह सुखदेव जी मस्तक पर विराजमान है। निकुंज में होती हुई लीलाओं का दर्शन करके शुक उन लीलाओं का अवगाहन करते हैं। ये लीला है और इसीलिए सुखदेव जी परीक्षित के पास 7 ही दिन थे, इसलिए सभी लीलाओं का अवगाहन नहीं कर पाए। दिवस एकादनी उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन विषय भागी। वल्लभाख्यान में गोपाल दास जी कहते हैं कि सुखदेव जी तो एक ही दिन की लीला परीक्षित के आगे रही, क्योंकि इतना समय ही नहीं था, और इसलिए एकाद दिन की लीला। तो नित्य जो अखंड रास हो रहा है उनकी लीलाओं का क्या, तो वही सुखदेव जी हमारे कीर्तनियों के रूप से अष्ट सखा है, उन्होंने गाया। इसलिए हमारे यहाँ जो ठाकुर जी के भजन आदि गाते उनको क्या कहते हैं, कीर्तनिया।
कीर यानी शुक और तनिया थे उनके वंशज, इसलिए उनको सुखदेव जी का वंशज माना जाता है, जो भगवत लीलाओं का अवदान करते हैं, इसलिए शब्द आया कीर तनिया। तो द्वितीय स्कंद का प्रतीक है, या सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते। आप श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में ध्यान से देखोगे तो एक मुनि विराजमान है, चिन्ह देखना ध्यान से, वह मुनि है कपिल भगवान। तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, देवहूति का उद्धार हुआ, उसकी कथा आप सुनोगे, बिंदु सरोवर सिद्धपुर, और वह कपिल भगवान ने अपनी माता का उद्धार किया, वह कपिल भगवान के प्रतीक रूप से वो मुनि विराजमान। आप श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में देखना दो मुनि दूसरे विराजमान है, वह है नर नारायण जो चतुर्थ स्कंद का प्रतीक रूप है। चतुर्थ स्कंद में नर नारायण की कथा, श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में आप देखना एक मेष का घेटा होता है, उसका चिन्ह है मेष का। पंचम स्कंद में काल गणना है, पंचम स्कंद की आप जब वो मेष पंचम स्कंद का प्रतीक है, पंचम स्कंद में काल गणना की कथा है, और 12 राशियों में पहली राशि मेष है, और पंचम स्कंद में ये ज्योतिष आदि का वर्णन आता है, इसलिए वह मेष पंचम स्कंद का प्रतीक है। श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में आप देखना छठा स्कंद का प्रतीक दो गाय, एक बछड़ा है जिसकी गाय दूध पीता जाता है मां के थन में से, और अपने चरणों का प्रहार भी करता है, पैर मारता जाए, दूध पीता जाए मां, पर पैर मारता है फिर भी मां दूध पिलाना बंद नहीं करती। यही तो कृपा है। और छठा स्कंद है पुष्टि लीला, और पुष्टि का अर्थ होता है पोषणम तद अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा। ये जीव, हम लोगों ने भगवान को कितनी बार दान मानी हो, ये कई बार कृपा को ग्रहण करते जाते हैं और अपराध करते जाते हैं, फिर भी प्रभु कृपा करना बंद नहीं करते। यही प्रभु का अनुग्रह है, और यही छठा स्कंद, षष्ठम स्कंद पोषण लीला। श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में आप देखना नरसिंह भगवान जो विराजमान है, आपने जो कंदरा का दर्शन किया हो, नरसिंह भगवान जो वध कर, वह है सप्तम स्कंद का प्रतीक। भागवत जी के सप्तम स्कंद में नरसिंह भगवान की कथा, अपनो वचन प्रहलाद हुआ है। देखो अपने भक्तों के कारण भगवान कैसे कैसे रूप करके आते, कितने प्रकार के वरदान मांगे हिरण्यकश्यप, और प्रभु ने उन सभी वरदानों को पार करते हुए नरसिंह भगवान का स्वरूप लिया और भक्तों का उद्धार किया। यह सप्तम स्कंद का प्रतीक। अष्टम स्कंद आप देखना, भगवान की कंदरा में श्रीनाथ जी बाबा की एक सर्प विराजमान है, वह है वासुकी नाग। समुद्र मंथन की कथा अष्टम स्कंद में आती है, और वासुकी नाग को डोरी बनाई, हिस्सा बनाई, और भद्राचल पर्वत से समुद्र मंथन किया, वह है अष्टम स्कंद का प्रतीक। श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में आप देखना दो मोर है, मयूर है, और मयूर को निष्काम माना जाता है। और नवम स्कंद वो ईशानु कथा है, ईशस्य अनुगामिनाम कथा, भक्तों के चरित्र है। आप नवम स्कंद में जब कथा सुनेंगे तो सभी भक्तों के चरित्र है, तो वह मोर नवम स्कंद का प्रतीक है। दसम स्कंद तो कंदरा के मध्य में विराजमान अपने नंद नंदन, तमद्भुतम बालकम मुझे क्षण, और प्रभु प्रकट हुए और नंदस्तात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना, परम आनंद रूप परमात्मा प्रकट हुए, जो वेद में जिसको आनंद रूप कहा, उसको ही पुराणों में कृष्ण रूप कहा, शास्त्रों में उसको ही रस रूप कहा। वेद में परमात्मा की व्याख्या क्या कही गई, तो कहूं आनंद मात्र करवाद मुखोदरा, आनंद मात्र कर पाद मुख उदर, सर्वांग जो आनंद रूप है। कृष्ण तात्मोपनिषद में आप कृष्ण शब्द की व्याख्या देखिए, कृष्ण शब्द को समझाते हुए ही कहा गया, कृष्ण भूआत्मो शब्द नश्चते वृत्तिवाचक तयोरैक्य परब्रह्म कृष्ण विधीयते, जिसकी सर्वत्र आनंद रूप संतान है वही कृष्ण है। तो वेद में जिसको आनंद रूप कहा, रस रूप कहा, वही नंद बाबा के घर प्रकट हुआ, इसलिए तो हम कहते हैं नंद घर आनंद है। पर वो आनंद कौन है, कल जय कन्हैया लाल। पर नंद के घर हुआ कौन, वेद में जिसको आनंद रूप कहा वही आनंद नंद घर हुआ। और
जो नंद घर आनंद हुआ वही तो लक्ष्मण भट्ट जी के वहां महाप्रभु जी के रूप से पधारे। इसीलिए सर्वोत्तम सूत्र में पहला नाम कहा आनंद परम आनंद श्री कृष्ण। इसलिए महाप्रभु जी का प्रथम नाम आनंद है। तो नंद नंदन मध्य में विराजमान है, दसवां स्कंद के प्रतीक रूप में। एकादश स्कंद मुक्ति लीला, श्रीनाथ जी के फिरते हुए एक सर्प है। अब देखना, मैं फिरता हुआ एक सर्प घुटनों के पास से पूरा सर्प लपेटा, वह एकादश स्कंद का प्रतीक। कहा जाता है कि सर्प अमुक समय टाइम को काचली छोड़े नहीं तो आंधळो बनी जाए, अंध हो जाए तो अपने चौड़े में छोड़े। तो मोह का मरना वही तो मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति की बात भागवत जी नहीं करता, भागवत जी तो जीते जी मुक्ति का अनुभव कराता है। मोह का मरना मुक्ति, बंधन छूट जाए तो आप खुल गए, और बंधे हो आकर बंधे हो। भागवत जी सभी गांठों को खोल देता है और मुक्ति का अनुभव करा देता है। तो वही सर्प एकादश स्कंद का प्रतीक है। और 12वां स्कंद आश्रय लीला, श्रीनाथ जी बाबा का ऊंचा उठा हुआ हाथ, जो कंदरा में आकर श्रीनाथ जी बाबा बोला है, यही 12वें स्कंद का प्रतीक है जो आश्रय लीला का संकेत करता है। तो ये जो देवयोनि में अद्भुत रूप, श्याम स्वरूप, ये अद्भुतता क्या है? तो 12 स्कंद श्रीनाथ जी बाबा के स्वरूप में प्रकट रूप से विराजते हैं। मैं तो यहाँ जो निवास करते हैं नाथ द्वारा के जो बैठे हुए हो भक्तजन, तो कब तक आप लोग तो भाग्यशाली हो, रोज एक बार श्रीनाथ जी के दर्शन करते हो। तो एक बार दर्शन करने मात्र से आपको रोज भागवत कथा का फल मिलता है। भाग्यशाली है वो लोग जो नाथ द्वारा के निवासी। मुझे लगता है वही लोग ज्यादा ताली बजाते हैं। भाग्यशाली प्रकट भागवत जी श्रीनाथ जी बाबा में विराजमान। तो द्वादशां को वही पुरुषाः, जो शास्त्र ने कहा 12 अंग वाले परमात्मा है। तो इसीलिए तो हमारे यहाँ 108 मणके होते हैं। 108 क्यों नंबर होता है? क्योंकि भगवान 12 अंग वाले और भक्ति 9 प्रकार की नहीं है। तो हर एक अंग में भगवान की नवधा भक्ति हमारी सिद्ध हो तो बाद हुआ 108, यानी सर्वांग में नवधा भक्ति सिद्ध हो, इसलिए हमारे यहाँ 108 का क्रम है। वैसे तो अनेक और भी उसके कारण है, पर एक प्रधान कारण यह है कि 12 अंग और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। और ये नवधा भक्ति सिद्ध हो तब प्रभु प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करते हैं।